गाइज वेलकम बैक वंस अगेन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक और क्रिएटिव राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी टू राइट स्टोरीज। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से पोम्स को लिख सकते हैं या पोम्स लिखवा सकते हैं बेसिकली चैट जीपीटी के थ्रू। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे या देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टोरीज को फॉर्म करवा सकते हैं जो अभी वर्ल्ड में बन ही भी नहीं है। उन स्टोरीज को हम बनवा सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। राइट, तो नई स्टोरीज को क्राफ्ट कर सकते हैं एंड कुछ उन स्टोरीज के अंदर कुछ नए टर्निंग पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। वो बेसिकली जब हम ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है आप स्टोरीज लिखवाना चाहते हो, कुछ नई स्टोरीज लिखवाना चाहते हो अपने बच्चे को सुनाने के लिए। हो सकता है आप स्टोरीज लिखवाना चाहते हैं कहीं पे प्रेजेंटेशन देने के लिए, कोई नई स्टोरी के आई मीन कोई नई स्टोरी को लिख कर आप प्रेजेंट करना चाहते हो, कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बट इन फ्यूचर कभी आपको स्टोरीज लिखने की ज़रूरत पड़े या स्टोरी को क्राफ्ट करने की ज़रूरत पड़े तो आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। चलिए डायरेक्टली चलते हैं हमारे चैट जीपीटी टूल पर एंड सीखते हैं किस तरीके से जो है चैट जीपीटी हमारे स्टोरी को क्राफ्ट करता है, वो भी बिल्कुल ही नए। गाइज यहाँ पर अगेन हम चैट जीपीटी टूल पर आ चुके हैं। अब मैंने जैसा कि आपको पिछले कुछ वीडियोस में भी दिखाया था कि हमारे प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं आपको अगेन दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा बेसिक जो है प्रॉम्प्ट लिखा जाता है। सबसे पहले जहाँ पे हम पर्सोना या फिर रोल डिफाइन करते हैं, देन हमारी रिक्वायरमेंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं दोगे आप तो फिर किस तरीके से जो चैट जीपीटी है आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। तो आपको सबसे अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट को जो है एक्सप्लेन करना है। देन कॉन्टेक्स्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट देंगे तो उतनी ही अच्छे तरीके से जो है आपको रिस्पॉन्स मिलता है। बेसिकली आपके रिस्पॉन्स की क्वालिटी बढ़ जाती है। राइट, इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो ऑप्शनल है, लाइक आप रेफरेंस दे सकते हैं, जिस रेफरेंस या एग्जाम्पल को आप चाहते हैं कि उसी तरीके से जो चैट जीपीटी है कंटेंट जनरेट करके दे, आप फॉर्मेट बता सकते हैं, टोन बता सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। राइट, तो चलते हैं हम यहाँ पे चैट जीपीटी टूल पर। अब रिक्वायरमेंट बेसिकली जो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या नीड है, क्यों आप स्टोरी लिखवाना चाहते हैं, उसके ऊपर जो है ये पूरा प्रॉपर आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे। लेट्स से अब मैं यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए स्टोरी लिखना चाहता हूँ, सो दैट कि मैं उनको पढ़कर सुना पाऊँ, काइंड ऑफ थिंग। इस टाइप की सिचुएशन में हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा कि एक्ट एज अ स्टोरी राइटर। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे पर्सोना या फिर रोल डिफाइन कर सकते हैं। बट छोटे बच्चों के लिए स्टोरी लिखनी है तो उतना भी उसमें ज़्यादा एकदम मतलब प्रोफेशनलिज्म नहीं चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल मैं डायरेक्ट जो है प्रॉम्प्ट वो भी लिख सकता हूँ कि राइट अ स्टोरी फॉर माई 4 year old kid and the story should have a moral lesson। राइट, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या रिक्वायरमेंट दी कि मेरा एक 4 साल का बच्चा है जिसके लिए उसको स्टोरी एक लिखनी है। एंड यहाँ पे एक स्पेशल रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि उस स्टोरी के अंदर एक मोरल लेसन ज़रूर होना चाहिए। राइट, अब मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा, लेट्स सी हमको क्या स्टोरी ये बना कर देता है। स्टोरी का नाम भी इसने बना दिया, द लिटिल सीड्स बिग एडवेंचर। राइट, एंड यहाँ पे अब इसने जो है पूरी स्टोरी लिखना शुरू कर दी है। यहाँ स्टोरी लिख रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, हो सकता है सर्वर्स पे ज़्यादा लोड हो इस टाइम पे, तो उस टाइम पे चैट जीपीटी जो है स्लो हो जाता है। कभी कभार चैट जीपीटी रिस्पॉन्सेज देना बंद भी कर देता है जब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स बेसिकली ट्रैफिक आ जाता है सर्वर्स पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है तो उस टाइम पे चैट जीपीटी रिस्पॉन्स करना या फिर वर्क करना भी बंद कर देता है, क्योंकि उस टाइम पे जो पेड कस्टमर्स है, पेड यूज़र्स है, उनको प्रेफर किया जाता है। राइट, तो स्टोरी लिख रहा है। अभी हम थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम in the magical land of Blossomvilla. Okay, there lived a little seed named Sammy. Sammy was no ordinary seed. He dreamed of exploring the world beyond the cozy soil where he was planted. One sunny morning, Sammy decided it was time for a big adventure. As Sammy poked his head out of the soil, he looked around with wide eyed wonder. The world outside was vast and filled with colorful flowers, buzzing bees, and friendly butterflies. Sammy wiggled his
tiny roots in excitement and begin his journey. तो ये एक बेसिकली एक छोटे से फ्लावर की कहानी है, ठीक है, नॉट इवन अ फ्लावर, एक छोटे से बीज की कहानी है जो कि अभी पनप रहा है, ठीक है, तो उसकी कहानी है। एंड कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर एक मॉरल लेसन भी होगा जो इसने चैट जीपीटी ने बना कर दिया है, राइट। तो ये तो था कि आप किस तरीके से कुछ नए स्टोरीज को आप क्राफ्ट कर सकते हैं। इवन आप कुछ बड़े लेवल की स्टोरीज भी बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक्ट एज अ स्टोरी राइटर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ पहले, ठीक है, एज पर आर प्रॉम्प्ट राइटिंग रूल जो कि है पर्सोना, रिक्वायरमेंट, कॉन्टेक्स्ट वगैरह, ठीक है। तो आप चाहें तो कॉन्टेक्स्ट पहले भी दे सकते हैं, पर्सोना खैर आप पहले ही डिफाइन कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहता है। तो पर्सोना तो मैंने डिफाइन कर दिया, जो रोल है वो डिफाइन कर दिया। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नहीं, कॉन्टेक्स्ट जो है वो बताने जा रहा हूँ कि आई एम राइटिंग अ बुक, अ स्टोरी बुक where I'll be providing some life lessons to the readers, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कॉन्टेक्स्ट में कि आई एम अ स्टोरी बुक, उप्स, आई एम नॉट अ स्टोरी बुक, आई एम राइटिंग अ स्टोरी बुक, ठीक है। आई एम राइटिंग अ स्टोरी बुक वेयर आई विल बी प्रोवाइडिंग सम लाइफ लेसन्स टू द रीडर्स, ठीक है। तो मैंने इसको बता दिया कि मैं एक स्टोरी बुक लिख रहा हूँ जिसमें मैं अपने रीडर्स को लाइफ लेसन्स दूंगा। अब मैं रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, नाउ यू नीड टू राइट द स्टोरी फॉर माई बुक which has some life lessons, right। अब लेट्स सी हमको क्या मिलता है। मैंने एंटर दबाया, अब यहाँ पे स्टोरी का टाइटल इसने लिखा है द एन्चांटेड गार्डन, ओके। Once upon a time in a quaint village nestled between rolling hills and lush meadows, there lived a curious young girl named Lily. Lily had always been fascinated by the stories her grandmother told her about the enchanted garden that lay hidden beyond the dense forest at the edge of the village. ठीक है, तो इसने अच्छी खासी स्टोरी लिख के दी है। अब इसको पूरा रीड करने का तो टाइम ऑब्वियसली नहीं है हमारे पास, बट या जो पहला पैराग्राफ जो पढ़ा उससे लग रहा है कि हाँ, स्टार्टिंग जो है एक रियल स्टोरी जैसी। ऐसा नहीं है कि कोई, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई लेमैन या फिर जिसको पता ही नहीं है स्टोरी कैसे लिखी जाती है उसने लिखा हो, राइट। तो प्रोफेशनलिज्म तो पूरा है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, आपका फ़ायदा क्या है इसमें, बेसिकली एक फीचर और है जो कि ये है कि आप दूसरे लैंग्वेजेस में भी जो है आप स्टोरीज से लिखवा सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था, पोइट्री इवन दूसरे लैंग्वेजेस में करा सकते हैं, तो स्टोरी क्यों नहीं, राइट। तो यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट और डाल देता हूँ, एंड वन मोर थिंग दैट द स्टोरी शुड बी इन हिंदी लैंग्वेज। यहाँ मैंने क्या किया, जो प्रॉम्प्ट था वो पूरा सेम रखा, बट थोड़ा सा मैंने इसमें रिक्वायरमेंट ऐड कर दिया कि जो स्टोरी है वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। अब लेट्स सी मैं एंटर दबाऊं तो हमको क्या मिलता है, एक नया रंग, सफलता की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की जहां एक छोटा सा लड़का नामक आकाश रहता था। यहाँ देख रहे हैं आप, थोड़ा सा मिस्टेक किया है इसने। तो दूसरे लैंग्वेजेस में कई बार वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम जो है करता है, क्योंकि बेसिकली ये इंग्लिश से जो है हिंदी में उसको ट्रांसलेट करता है, एंड अगर एग्जैक्टली आप इंग्लिश को उठा के हिंदी में ट्रांसलेट करें तो कई बार छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है। तो जब भी आप दूसरे लैंग्वेजेस में कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको जो है उसको थोड़ा सा एडिट ज़रूर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जहाँ एक छोटा सा लड़का नामक आकाश नामक लड़का रहता था, इस तरीके से होगा। आकाश गरीब था लेकिन उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उसे अगले सपनों की ऊंचाइयों तक ले
जाने की ऊर्जा प्रदान करती थी। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पूरा स्टोरी का जो आउटलाइन है, स्टोरी की जो बेसिक पूरी कहानी आपको पता चल जाती है। अब उस कहानी को आप प्रॉपर हिंदी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक कि आप सिंपली यहाँ से जनरेट किया, कॉपी एंड पेस्ट, नो। ठीक है, आप एआई की हेल्प लीजिए, एआई के साथ कोलैबोरेट होके काम कीजिए, नॉट एआई के ऊपर निर्भर हो जाइए जस्ट कि मेरे को काम मिला, एआई के ऊपर जाऊंगा, वहाँ प्रॉम्प्ट डालूंगा, एक घटिया सा प्रॉम्प्ट डालूंगा एंड अपना जो है रिक्वायरमेंट जो है निकाल के ले आऊँगा। नहीं, सबसे पहले प्रॉम्प्ट भी आपको अच्छा लिखना पड़ेगा, नॉट एनी कि एक लाइन का आपने प्रॉम्प्ट लिखा एंड डन। सबसे तो उसमें तो और आपका जो रिस्पॉन्स है बहुत घटिया आने वाला है। उसके साथ साथ हिंदी में, दूसरे लैंग्वेजेस में, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में कई बार छोटे मोटे इश्यूज आपको हो सकते हैं तो उसको आपको एडिट ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से आप जो है स्टोरी राइटिंग भी कर सकते हैं एक एआई टूल के थ्रू, राइट। हाउ क्रिएटिव एंड हाउ कूल इट इज़, राइट। तो आने वाली वीडियोस में हम और क्रिएटिव चीज़ों, छोटी मोटी और जो है क्रिएटिव चीज़ों के बारे में एंड एआई के वास्ट, चैट जीपीटी के वास्ट यूजेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ समझ आया होगा, कुछ वैल्यू मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।